क्रिमिनल लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। उनका धंधा था मुफ्त की ऐश ढूंढने वाले नौजवानों को कंगाल बनाना। उनके निशाने पर होते थे ऐसे युवक जो खूबसूरत और करोड़पति महिलाओं से दोस्ती का सपना देखते थे। अगर आपका कोई दोस्त ऐसे सपने देखता है तो यह स्टोरी आपके लिए भी बेहद खास है। ऐसा ना हो कि मुफ्त की ऐश के लालच में वो भी अपना सब कुछ गंवा बैठे। देखिए अहमदाबाद में फ्रेंडशिप क्लब की आड़ में कैसे चल रहा था यह गोरख धंधा। हेलो, हाँ सर, ओपन माइंड फ्रेंडशिप क्लब में से नताशा बात कर रही हूँ। सर, इसमें ऐसा होता है कि आपको हमारे पास जो मेंबर्स होती है, हमारी कंपनी की हाई प्रोफाइल लेडीज होती है, ठीक है, उनके साथ जाना रहेगा और सेक्स और बॉडी मसाज करना रहेगा। कुछ मैडम होती है जो विधवा होती है, कुछ शादीशुदा होती है पर उनके हस्बैंड इंडिया में नहीं होते, और कुछ तलाकशुदा होती है जिनको अपने हस्बैंड से सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। उनको आपसे मिलना रहेगा, ठीक है, और वो आपको एक दिन का 3 से 4 घंटे का 25 से 30 हजार देगी। और अगर आपको हमारी कंपनी में मेंबरशिप चाहिए तो आपको 1 साल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी जो कि है 1500। तो सर, आप रेडी हो हमारी कंपनी में मेंबरशिप लेने के लिए? आप जिस लड़की की बातचीत सुन रहे थे, इसका नाम है नताशा। नताशा उन लड़कियों में से एक है जो इसी तरह की बातें करके सैकड़ों युवाओं को चूना लगा चुकी है। जाहिर है करोड़पति महिलाओं के साथ रिश्ते बनाने का ऑफर मिलेगा तो बहुत से युवा झांसे में आ ही जाएंगे। दोस्ती के नाम पर गोरख धंधे का ये तो एक तरीका था। आइए अब आपको दूसरा तरीका भी दिखाते हैं। आपने बहुत से अखबारों में फ्रेंडशिप क्लब के ये विज्ञापन जरूर देखे होंगे। इन विज्ञापनों के जरिए लड़कियों से दोस्ती कराने का दावा किया जाता है। यही नहीं, बहुत से विज्ञापनों में तो लिखा होता है कि ऐसी करोड़पति महिलाओं से दोस्ती कराई जाएगी जो अपने पतियों से खुश नहीं है। ये भी दावा किया जाता था कि वो महिलाएं 20 से 25 हजार रुपए भी अदा करेंगी। खूबसूरत महिलाओं के साथ मुफ्त की ऐश और ऊपर से मोटी कमाई बहुत से युवाओं को फंसाने के लिए काफी है। टेलीकॉलर्स थे, वो जॉनीज लाते थे, उसमें समझाते थे कि मैडम के साथ फ्रेंडशिप करनी है, उनको उनके साथ जाके सेक्स करना है, बॉडी मसाज करना है। फिर मेंबरशिप लेनी होती रहती थी उन लोगों को, जिसका उनको 1500 भरना पड़ता था बैंक अकाउंट में, कंपनी के बैंक अकाउंट में। 1500 भरने के बाद वो लोग मैडम का, यानी कि मेरा नंबर, नाम, हाइट, वेट, हॉबीज वगैरह देते थे। वो लोग मुझसे बात करते थे। अब आप अहमदाबाद पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स को देख लीजिए। इसका नाम है सुनील प्रजापति और इसका धंधा था करोड़पति महिलाओं के साथ दोस्ती की फैंटेसी बेचना। इसके पास से जब्त किए गए मोबाइल की तादाद देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका गोरख धंधा काफी बढ़िया चल रहा था। आइए अब आपको बताते हैं इनकी ठगी का तरीका। सबसे पहले नेहा जैसी लड़कियां युवाओं को फोन करके फ्रेंडशिप क्लब का मेंबर बनाने के लिए तैयार करती थी। उसके बाद एक अकाउंट नंबर देकर रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर 1500 रुपए डालने को कहा जाता था। शिकार को यकीन दिलाने के लिए उसे मेंबरशिप का एक कार्ड भी दिया जाता था। फिर HIV टेस्ट के नाम पर 10,000 रुपए जमा कराए जाते थे। ये सब प्रक्रिया देखकर शिकार का भरोसा बढ़ता जाता कि वो जल्दी ही किसी खूबसूरत करोड़पति महिला का दोस्त बनने वाला है, और उसके इसी यकीन को भुनाने के लिए उसे कहा जाता कि अब जल्द ही किसी खूबसूरत अमीर महिला से मिलना है, जिसके लिए 50,000 रुपए की सिक्योरिटी जमा करनी होगी। पहले लोग फोन से एक विक्टिम को बोलते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन के 1500 रुपए दीजिए। बाद में वो विक्टिम वो 1500 रुपया देते हैं। बाद में उसको जो लेडीज को कौन से होटल में जाने का, इसके लिए डिपॉजिट 15,000 रुपये देने का, इस तरफ से उसके अलग अलग खाता में पैसा जमा कराते हैं। दूसरी बार वो बोलते हैं कि मैडम को सिक्योरिटी चाहिए और आपको मेडिकल भी टेस्ट कराना चाहिए। इस हिसाब से अलग तरीके से 15,000, 20,000, 25,000 रुपया इस से अलग अलग अकाउंट में पैसा जमा करता है। एक बार शिकार से पूरे पैसे आ गए, बस फिर वो मोबाइल नंबर बंद जिसके जरिए वो युवक संपर्क साधे हुए था। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि ठगे हुए शिकार ने दूसरे नंबर पर फोन करके बात की तो उसे ये समझा दिया गया कि पुलिस की रेड हो गई थी, जिसमें उसका नाम भी सामने आ गया। अगर पुलिस कार्रवाई से बचना है तो लाख रुपए और दे दो
और शांत बैठो। ऐसे में ज्यादातर लोग ठगी का एहसास होने के बावजूद बदनामी के डर से खामोश रहते थे। कई लोगों को ये लोग बदनाम करने की धमकी देकर शांत कर देते थे। शातिर अपराधियों की तरह ये लोग अपना ठिकाना भी जल्दी जल्दी बदलते रहते थे। अलग अलग अकाउंट से लोग पैसा डालते थे। इसमें जो जिसका अकाउंट होता है उसको कमीशन देते हैं लोग 10%, 8%। इस हिसाब से बड़ा उसका स्कैंडल है। लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस भी हैरान रह गई। इस गिरोह के नाम पर 30 बैंक अकाउंट हैं जिसमें वो पैसे डलवाते थे। पुलिस सूत्रों की माने तो ये गिरोह कई सालों से इस धंधे में था और अब तक हजारों लोगों को अपना शिकार बना चुका है। हजारों लोगों को ठगने का मतलब है कि ये लोग करोड़ों रुपए के वारे नियारे कर चुके हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इनका शिकार बनने वालों में उम्र दराज लोगों की तादाद युवाओं से ज्यादा थी। पुलिस की माने तो हर रोज 10 से 12 लोग इनके झांसे में आ जाते थे। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि ये क्लब सिर्फ अहमदाबाद तक ही सीमित था या फिर देश के दूसरे शहरों में भी इसका नेटवर्क है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इन्होंने बैंक में 30 अकाउंट कैसे खोले। उन अकाउंट्स को खोलने के लिए इन्होंने जो दस्तावेज दिए थे उनकी भी पड़ताल की जाएगी। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। और अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में चोरों की मौज हो गई। पुलिस से बेखौफ चोरों ने दक्षिण दिल्ली में कुछ ही घंटों में 2 दर्जन के करीब दुकानों के ताले तोड़ दिए। चोर कई घंटे तक इस तरह का तांडव करते रहे, लेकिन ना तो पुलिस को इस बात की भनक लगी और ना ही दुकान के मालिकों को कोई सुगबुगाहट तक हुई। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली की ये चोर कैसे उड़ाते हैं लोगों की मेहनत की कमाई। रविवार की रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था और शाहीन बाग इलाके के लोग गहरी नींद में थे। अचानक ही एक दुकान का शटर धीरे से खुला और एक साया दुकान के अंदर दाखिल हुआ। उसने पहले माचिस की तीली जलाकर आसपास का जायजा लिया, फिर टॉर्च की रोशनी इधर उधर रेंगने लगी। उसके बाद दुकान की लाइट ऑन हो गई। दरअसल ये वो चोर थे जिन्होंने शटर को तोड़कर इस दुकान पर धावा बोला था। पहले चोरों ने शटर का ताला तोड़ा और बिना आवाज किए शटर को थोड़ा सा ऊपर उठाया। इसके बाद एक चोर दुकान के अंदर रेंग गया। फिर उसने बड़े सुकून से दुकान में मौजूद गल्ले को खंगाल डाला, उसमें रखी नकदी को अपनी जेब में डाला। उसके बाद दुकान में दूसरा कीमती सामान ढूंढने लगा, लेकिन अचानक ही उसे एहसास हुआ कि शायद उसे कोई देख रहा है। जल्दी ही उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ गई। ये चोर फौरन ही बाहर निकल गया। उसके बाद एक दूसरा चोर शटर के नीचे से दुकान में दाखिल हुआ। पहले उसने गल्ले से बचा खुला माल समेटकर अपनी जेब में डाला और फिर सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर सारे सबूत मिटाकर अपने रास्ते लौट गया। जब कैमरा नजर आया, ठीक है, फिर उसने लाइट ऑन करी। लाइट में उसका जो है चेहरा नजर आ रहा है, हुड पहना हुआ है उसने। उसके बाद उसको वो बंदा चला गया। दूसरा बंदा आया जो उसने नकाब लगा के आया। उसके बाद जो है उसने कैमरा जो है बाकी का जो पैसा था वो निकाला। उसके बाद कैमरा था, कैमरा तोड़ के और वो लोग जो है चंपत हो गया। दुकान के मालिक के मुताबिक गल्ले में कई हजार रुपए की नकदी थी जिन पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। लोगों का कहना है कि चोर जब दुकान में दाखिल हुए तो पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उन्हें देख लिया। उसने पुलिस को फोन भी किया, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची चोर अपना काम कर निकल चुके थे। 3:18 पर 100 नंबर पर कॉल किया है, ठीक है, और 3:21 पे उनको कॉल बैक आई है वहाँ से, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। फिर उसके बाद जो है 3:45 के जो है वो PCR आई है और जो है लोकल पुलिस के जो है उसके बाद ही आए हैं, ठीक है। करीब जो है 20 से 25 मिनट के बीच में जो है बाद जो है पुलिस यहाँ आई है। पहले तो वसीम को लगा कि सिर्फ उसकी ही दुकान चोरी का शिकार हुई है, लेकिन सुबह हुई तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। पूरे इलाके में जो भी दुकानदार अपनी दुकान खोल रहा था उसके होश उड़ रहे थे। वहां की ज्यादातर दुकानों के शटर टूटे पड़े मिले।
और गल्ले पर चोरों ने हाथ साफ किया हुआ था। कुछ ही घंटों में चोरों के इस गिरोह ने कम से कम 21 दुकानों के शटर तोड़कर वहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मोबाइल के इस दुकानदार को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि चोरों ने गल्ले पर तो हाथ साफ किया ही, दुकान में रखे मोबाइल फोन भी साथ ले गए। इस घटना को जिस तरह अंजाम दिया गया उससे साफ है कि रविवार की रात इस इलाके में चोरों का राज था। उन्होंने सिगरेट और छोटी मोटी दुकानों को भी नहीं बख्शा। सिगरेट पैकेज से लेकर जो भी हाथ लगा लेकर चलते बने। मामला ये हुआ कि 20 बाइक वहाँ चोरी हुई है, उसमें मेरी पूरी शटर उखाड़ा थी और बहुत नुकसान हो गया। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में पुलिस के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। दुकानदारों और इलाके के लोगों ने सोमवार को पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। थाने पर भी पूरे दिन लोगों का जमावड़ा लगा रहा। वहीं 21 दुकानों में एक साथ हुई चोरी की घटना पर पुलिस भी लाजवाब है। जाहिर है पुलिस अभी तक ये दावा करती रही है कि वो रात भर इलाके में गश्त करती है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी इस घटना को लेकर बगले झांक रहे हैं। यही वजह है कि कोई भी अधिकारी पत्रकारों के सवालों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। नवीन निश्चल, दिल्ली, IBN 7। कहते हैं मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन जुर्म का कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। और ऐसा ही एक मामला सामने आया है मुंबई से सटे ठाणे में, जहां क्राइम ब्रांच में तैनात एक पुलिस वाले ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी और शव को समंदर में फेंक दिया। 2 महीने तक हत्याकांड की किसी को भनक तक नहीं लगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक एक कर सारे राज खुलते चले गए और एक दिन सारा राज फाश हो गया। पुलिस कांस्टेबल प्रमोद शिंदे और सुल्ताना, 2 साल पहले इन दोनों की मुलाकात हुई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती गई और फिर प्यार हो गया। सुल्ताना के प्यार में पागल प्रमोद ने साथ में रहने के लिए कल्याण में एक घर भी किराए पर ले लिया। करीब 2 साल तक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे। इस दौरान सुल्ताना प्रमोद पर शादी के लिए दबाव डालने लगी, लेकिन प्रमोद शादी के लिए राजी नहीं था। बहुत समझाने के बाद भी जब सुल्ताना नहीं मानी तो प्रमोद ने सुल्ताना की गला दबाकर हत्या कर दी। 2 दिन बाद सुल्ताना का शव तैरते तैरते मानपाड़ा खाड़ी तक पहुंच गया। सुल्ताना के शव को लावारिस समझकर पुलिस ने पोस्टमार्टम करने के बाद लाश को दफना दिया। करीब 1 महीने तक किसी को इस हत्या की भनक तक नहीं लगी, लेकिन कुछ दिन पहले सुल्ताना की मां ने अपनी लापता बेटी को ढूंढने की गुहार वरिष्ठ अधिकारियों से लगाई। उसके बाद जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच की उसी यूनिट को सौंप दिया गया जहां प्रमोद तैनात था। मेरी बेटी लापता हो गई थी। वो प्रमोद से प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी। पुलिस ने जब सुल्ताना की कॉल डिटेल्स खंगाले तो सुल्ताना के लापता होने के 10 दिन पहले तक उसके और प्रमोद शिंदे के बीच करीब 170 बार बातचीत का खुलासा हुआ। प्रमोद का सुल्ताना को इतनी बार फोन करना उसे शक के दायरे में लाने के लिए काफी था। इसी दौरान जांच अधिकारियों को यह भी पता चला कि प्रमोद और सुल्ताना एक दूसरे से प्यार करते थे और प्रमोद ही वो शख्स है जिसके साथ सुल्ताना को आखिरी बार देखा गया था। शक के आधार पर अधिकारियों ने प्रमोद शिंदे से सुल्ताना के उसके रिश्तों के बारे में पूछताछ शुरू की। पहले तो वो इनकार करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने घुटने टेक ही दिए। उस लड़की का रस्सी से उसका गला घोटकर उसका खून किया गया है, ऐसा अभिप्राय उन्होंने हमको 4 दिसंबर को लिखित स्वरूप में दिया। उसके आधार पर हमने मर्डर का केस रजिस्टर किया। उसी दौरान हमने जो इसका जो इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन में हमको ऐसे सबूत मिले कि वो लड़की का हमारे यूनिट में जो एक कर्मचारी है हेड कांस्टेबल प्रमोद शिंदे, उनके साथ उसका अनैतिक संबंध थे। दोनों एक जगह पे भाड़े के रूम में रहते थे और वो लड़की उनके पीछे शादी के लिए पीछे पड़ी थी, तो उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ये काम उसका मर्डर किया है, ऐसा हमारा प्राथमिक तपास में निष्पन्न हुआ है। सुल्ताना की हत्या के आरोप में प्रमोद शिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया।
अदालत ने आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस विभाग में काम करने के अपने अनुभव का इस्तेमाल कर आरोपी प्रमोद शिंदे ने अपने जुर्म को छुपाने की लाख कोशिशें की, लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। और प्रमोद शिंदे की एक छोटी सी गलती ने आज उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बहरहाल प्रमोद शिंदे को पुलिस से बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कैमरामैन रमेश के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7।